हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी विधि निम्नलिखित परिवर्तन को संपन्न करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। देखो, ये एक रिंग दिया हुआ है जिसके बाद CO जुड़ा हुआ है, फिर NH2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना हुआ है वहां पर NHCH3 है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वहां पर हम लोग को दो तीन चीजें समझनी होगी। एक हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया समझना होगा। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और दूसरा हमें समझना होगा कार्बिल एमीन परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या हुआ, RCONH2 जब इसका रिएक्शन Br2 और KOH या NaOH से करवाया जाता था तो यहाँ से CO ग्रुप गायब हो जाता था और ये NH2 बचता था। और जब प्राथमिक एमीन का कार्बिल एमीन परीक्षण कराया जाता था, मतलब कि CHCl3 और KOH के प्रेजेंस में ये कार्बिल एमीन परीक्षण होता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ये RNC में। ठीक है, और इसका जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो ये, माफ कीजिएगा, यहां पर से जब इसका अपचयन कराते हैं PD PT NI किसी के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है RNHCH3 में, इस तरह से। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें यही समझना है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन परीक्षण। तो हम लोग को शुरू में अगर देखोगे तो शुरू में हमारा जो अभिकारक है वो क्या है, यहाँ पर ये C है, डबल बॉन्ड O है, NH2 है। और प्रोडक्ट में देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर NaH उसके बाद CH3 है, तो मतलब कि CO ग्रुप यहाँ से हट गया है। तो CO ग्रुप को हटाने के लिए ये हमारा एक तरह से एमाइड है, और एमाइड में CO ग्रुप जब हटता है और 1 डिग्री एमीन बनता है, तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया यूज करते हैं। और हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया Br2 और KOH के प्रेजेंस में या NaOH के प्रेजेंस में संपन्न होता है। तो ये Br2 और 4KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या होगा कि ये CO ग्रुप जो होगा, ये CO ग्रुप जो हो जाएगा वो हट जाएगा और ये रिंग के साथ डायरेक्ट NH2 जुड़ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनेगा, 2KBr, साथ ही साथ बनेगा K2CO3 प्लस 3H2O। ठीक है, अब ये रिएक्शन में क्या होगा, हम लोग का प्रोडक्ट में देखो H के साथ CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो यहां से डायरेक्ट CH3 में नहीं जा सकते हैं। तो ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री को कार्बिल एमीन परीक्षण कराया जाता है। कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण में क्या होता है, ये साइनाइड आइसोसाइनाइड में बदल जाता है, ये हो जाएगा रिंग और ये हो जाएगा NC। ठीक है, N पर प्लस C पर माइनस, इस तरह से ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आइसोसाइनाइड में। आइसोसाइनाइड में ये जब परीक्षण हो जाता है तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, मतलब माफ कीजिएगा, इसका जब अपचयन कराया जाता है PD या PT किसी के प्रेजेंस में, तो यहां से क्या होता है, यहां पर ये रिंग होगा और साथ में N पर एक H और C पर 3H जुड़ जाएगा, जो कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये बेंजीन नहीं है, ये सिर्फ साइक्लिक ग्रुप है। और इस तरह से हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट तक हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हमारा उत्तर। तो पहले बार में हम लोगों ने हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया किया। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जब किया तो उसके लिए Br2 और KOH का यूज हुआ। तो हमारा पहला पोजीशन पे क्या हुआ, Br2 4KOH का इस्तेमाल हुआ, जो कि ऑप्शन A में दिया हुआ है, ऑप्शन B में नहीं दिया, ऑप्शन C में नहीं, ऑप्शन D में नहीं। दूसरा में हम लोग जो क्या करते हैं, कार्बिल एमीन परीक्षण कराया जाता है। कार्बिल एमीन जो परीक्षण होता है वो CHCl3 प्लस KOH के प्रेजेंस में कराया जाता है। तो कार्बिल एमीन परीक्षण के लिए CHCl3 और KOH का लगा, तो दूसरे जगह पर ये इस्तेमाल हुआ। और तीसरे जगह पर H2PD या PT के प्रेजेंस में जब इसका अपचयन कराया जाता है तो वो इस फाइनल प्रोडक्ट में बनता है। तो ऑप्शन ए में जो है तीनों चीजें सही दी गई है, अन्य ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।